ही बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। Admissions open. Feel proud to be associated with a brand. Doon International School, a paragon of excellence. We transform kids into exemplary human beings. Refuse to be ordinary. Deeds, not words. Whatever we say, we actually do. गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद इसाक। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं लद्दाख के अंदर डेवलपिंग स्टोरीज जो हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो अनसंग हीरोज हैं उनकी स्टोरीज भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिन्होंने लद्दाख के अंदर स्पोर्ट्स में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन किया है, बड़ा कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स के हवाले से किया है। आर्चरी की बात करें, आइस हॉकी की बात करें या बाकी गेम्स की बात करें, उनमें बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद अब्बास नोरदक्स, जो कि आइस हॉकी के इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोच हैं, पहला हमारे देश का, हिंदुस्तान का, और साथ ही साथ आर्चरी भी इन्होंने खेला है। स्पीड स्केटिंग के हवाले से भी मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। अब्बास साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का इस अवसर के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो अब्बास साहब, सबसे पहले जिस तरह से आप आइस हॉकी के हवाले से लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आपने बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन कारनामे में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा है। आपने आइस हॉकी में इंटरनेशनल लेवल पे जो है सर्टिफाइड, यूएसए आइस हॉकी से सर्टिफाइड ऑफ कोच हैं और यूएसए के साथ साथ दुनिया के दूसरे मुकामात पे आपने आइस हॉकी को रिप्रेजेंट किया है। तो आइस हॉकी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप ही के बारे में कुछ जानकारी आप हासिल करना चाहेंगे। आप कहां से और कहां से आपको पैदा हुआ कि आपको स्पोर्ट्स फील्ड में आगे जाना? जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं ले सिटी यानी कि हम कहते हैं शकाव वोक्सुम का रहने वाला हूं और स्पोर्ट्स का शौक़ हमें बचपन से ही था, क्योंकि हमारे फादर भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्समैन थे, फुटबॉल और आर्चरी खेलते थे। तो हम लोग उनको देखने के लिए लेके एक बहुत ही फेमस पोलो ग्राउंड है, वहीं पे हम टूर्नामेंट बड़ों का देखने जाते थे, फादर के साथ जाते थे और उसके साथ साथ वहीं से हमारा जो एक स्पोर्ट्स जर्नी जो है शुरू हुआ। वहाँ के लोकल टूर्नामेंट, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वो खेलते थे और काफ़ी बार जीत भी चुके हैं। फिर उसके बाद जो है फिर हमारा एक क्लब हुआ करता था, लेका स्टार स्पोर्टिंग क्लब करके। तो एक बार हम लोग खेल के रिफ्रेशमेंट के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे हमने सुना कि पोलो ग्राउंड पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हेड कोच है और सिलेक्शन कमेटी है वो आया हुआ है और आर्चरी में सिलेक्शन हो रहा है करके हमने सुना। तो हम पोलो ग्राउंड गए, वहाँ पे सारे टीम थे और वहाँ पे हमने देखा कि वाकई में सिलेक्शन कमेटी आके कर रहे थे और बाकी स्कूलों से भी बुलाया था। जैसे वहाँ तकरीबन टोटल 400 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें एक टैलेंट हंट हो रहा था जिसमें हमने पार्टिसिपेशन किया और धीरे करके उसके टॉप 6 में सेलेक्ट होके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक प्रोग्राम दिल्ली में स्पेशल एरिया गेम्स के तहत जो कि उनका एक मोटिव था कि ओलंपिक के लिए तैयारी करना होता है बच्चों को, तो उसमें मैं सिलेक्शन हुआ और मैं दिल्ली चला गया था आर्चरी में। तो जिस तरह से आर्चरी की अगर हम बात करें, आर्चरी में भी आपने साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़रिए नेशनल लेवल पे आर्चरी प्रैक्टिस करने के लिए गया है। आर्चरी में किस तरह की अचीवमेंट्स आपको मिला और किस तरह की परफॉर्मेंस आपको आर्चरी में खेलने को मिला? जी, तो वहाँ जाते ही हमें एक बेसिक ट्रेनिंग शुरू करा उन्होंने और एक असेसमेंट कैंप का एक पीरियड दिया उन्होंने, जो कि 3 महीने का था। उसमें अगर आप परफॉर्म करते हो ट्रेनिंग के बाद तो आपको आगे फर्दर जो इनका जो कैंप के एडवांस ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है, नहीं तो वापस अपने घरों में वापस भेज देते थे।
तो हमने 3 महीने में काफ़ी वहाँ पे बेसिक पे इंटरेस्ट लेके सिलेक्शन जो प्रोसेस था उसमें मैं सेलेक्ट हुआ, और उसके बाद उनके जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे शामिल किया गया। फिर वहाँ से मैंने पहला नेशनल कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला था, मुझे याद है। और वहाँ पे मैंने 30 मीटर में मैंने सिल्वर मेडल जीता जे.एंड.के स्टेट के लिए। तब एक नेशनल लेवल पे स्टेट हम रिप्रेजेंट करते थे। तो उसके बाद फिर 2 और नेशनल खेले आर्चरी में, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा था क्योंकि एज के हिसाब से हम अलग एज कैटेगरी में एंटर कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे मेरा पर्सनल मेरे से एक किस्म का प्रॉब्लम ये हुआ था कि हमें ये जो इक्विपमेंट एक स्टेज के हिसाब से मॉडिफाई करा जाता है लेटेस्ट, और हर 2 साल के बाद ये अपग्रेड होके हर स्पोर्ट्स में एक नया इक्विपमेंट आता है। तो उसमें हमें थोड़ा सा साइड लाइन किया गया मुझे लगता है, मगर उसमें मुझे इक्विपमेंट की वजह से इतना आगे में आर्चरी में बढ़ नहीं पाया। दूसरी बात कि मेरा फिर शोल्डर इंजरी भी एक शुरू हो गया था। तो फिर मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, जिनका ऑफिस नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है, तो आइस ऑफिसर है बीवीपी राव साहब थे तब, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने कहा आपका अचीवमेंट अभी तक अच्छा है और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए भी हो, बाकियों को हम वापस भेज रहे हैं। तो उसमें हर इंडिया के हर जगह से आए हुए थे, स्टेट से आए हुए थे, और हमको हॉस्टल में रखा था और हमारा ट्रेनिंग पूरा दिन भर चलता था और साथ में एजुकेशन भी देते थे हमें। तो वहाँ पे फिर मैंने शूटिंग में उन्होंने कहा कि आर्चरी और एक टारगेट शूटिंग स्पोर्ट्स है, तो आप शूटिंग ट्राई क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल, तो आप में टैलेंट है। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, मैं शूटिंग ट्राई करता हूँ। तो एक शूटिंग जो है वो तब इतना फेमस नहीं था और इतना अचीव भी नहीं करा था इंटरनेशनल लेवल पे, मगर फिर भी एक रिकॉग्नाइज नेशनल स्पोर्ट्स था। तो फिर हमने साई के पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक शूटिंग टीम बना, उसमें हम लोग शामिल हुए और मैंने प्रैक्टिस करा। तो 2 महीने में ही मैंने फर्स्ट ऑल इंडिया चैम्पियनशिप गुजरात में हुआ था। तो उसमें मैंने जूनियर कैटेगरी में गोल्ड लिया, वो एक नेशनल रिकॉर्ड था। सीनियर कैटेगरी में 1 पॉइंट से मैं सिल्वर मेडल रहा, नहीं तो वो भी गोल्ड होता था। तो उसके बाद मेरा शूटिंग का काफ़ी नेशनल और नेशनल गेम्स हो रहा था बॉम्बे में भी, जो 7 साल के बाद हुआ कुछ डिस्प्यूट की वजह से। तो वहाँ पे भी मैंने 2 मेडल लिए, सिल्वर एंड गोल्ड टीम का भी। फिर उसके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सर आपका, खासकर अगर हम जिस तरह से आर्चरी की बात करें, आर्चरी में आप सिल्वर मेडल हैं, नेशनल लेवल पे शूटिंग की बात सिखाते थे। तो उसके साथ साथ वो अभी वहीं पे एक LA किंग्स जूनियर किंग्स के प्रोग्राम में वो उसको हमने डाल रखा है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है। तो उम्मीद है कि वो भी एक दिन, मेरा ख्वाब है कि वो NHL के लिए इंडिया लद्दाख का रिप्रेजेंट करने वाला पहला शख्स होगा। चलिए सर, तो साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आइस हॉकी में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ख़ासकर लद्दाख से आइस हॉकी को इंटरनेशनल लेवल पे लद्दाख के अंदर जो यूथ हैं उनके टैलेंट को निखारने के लिए आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिस तरह से आपने बताया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो साथ साथ हमने सुना कि एक फिल्म भी आपने बनाया है आइस हॉकी के प्रमोशन के लिए, क्योंकि लद्दाख के अंदर आइस हॉकी इससे पहले किस तरह से खेला जाता था, उस हवाले से शायद उस वक्त जो है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे लोगों को जानकारी ना हो, और टफ टेरेन जो हार्श क्लाइमेट कंडीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, उसमें कैसे खेला जाता है। तो उस हवाले से जो आपने फिल्म बनाई उस हवाले से थोड़ा जानना चाहिए। जी हाँ, तो मैंने जैसे आपको कहा, बच्चों को एक्सपोजर के साथ साथ, जैसे आइस हॉकी जो है लद्दाख का एक हमारा नेकलेस है, हमारा एक नेशनल स्पोर्ट्स है। तो उसको दुनिया में और इंडिया के लोगों में भी इसको एक्सपोज करने के लिए, इसको क्या कहते हैं, एडवर्टाइज करने के लिए, जानकारी देने के लिए ज़रूरी था कि हमें भी इस तरह के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और ये सारे देख के पता चले आइस हॉकी क्या है, कहाँ कैसे खेला जाता है। तो उसमें फ़ंड मिले, कुछ रिकॉग्नाइज हो बाकी स्पोर्ट्स की तरह इंडिया में भी। उसको देख के मैंने, जैसे मैं अमेरिका में 10 साल था, उसके बाद मेरा वहाँ रहना हो गया, तो वहाँ पे भी मैं आइस हॉकी सिखाता था। और आइस हॉकी का साथ साथ मैंने USA हॉकी, जो कि दुनिया का वन ऑफ द टॉप कोचिंग मॉड्यूल जो उनका माना जाता है, जो रिसेंटली अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियन भी बना हुआ है, 4-5 बार बना है वैसे। तो वहाँ का मैंने वो क्लास ज्वाइन करा, एज एडवांस कोचिंग का मैंने वो ज्वाइन करके 4 साल मैंने वहाँ पढ़ाई करी और वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन लिया। और वो एक USA हॉकी का जूनियर नेशनल लेवल का कोचिंग सर्टिफिकेट था।
और मुझे वही जूनियर नेशनल लेवल का कोच में जाना जाता है। तो फिर मैंने वहाँ पे भी बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन दिल में ये होता था कि अल्टीमेटली मुझे वापस लद्दाख जाके अपने बच्चों को भी आगे ले जाना है, क्योंकि हमने जब मैं था तब ये प्रोग्रेस हो रहा था, बीच में मैं चला गया तो उसमें थोड़ा रह गया नीचे, तो इसकी वजह से अभी उनको भी इतना वो मौका नहीं मिल रहा था। मगर फिर भी वो क्लब का एफर्ट जो विंटर स्पोर्ट्स, उन्होंने काफ़ी उसमें बूस्ट करके इनको आइस हॉकी को और आगे ले गया, और बाहर से कोचेस बुला के यहाँ कैंप वैम्प करवाते थे, तो आगे निकल के आ गए हैं। अभी हमारा नेशनल सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स टीम जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे वो पूरा लद्दाख से है। तो उसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आपको कि जब मैं यहाँ ट्रेनिंग करते थे, हम मेरे बच्चों को जो मैंने शुरू किया, मैं साथ में आइस हॉकी के साथ स्पीड स्केटिंग भी सिखाते थे। तो स्पीड स्केटिंग एक अलग इवेंट है जो आइस में ही खेला जाता है, और इसको हम, और स्पीड स्केटिंग के साथ साथ एक और इवेंट है फिगर स्केट करके, तो स्पीड स्केटिंग में भी मैं साथ में सिखाते थे। तो उसमें मैंने नेशनल खेला, हम लोग नेशनल खेलने दिल्ली जाते थे, शिमला जाते थे और गुलमर्ग जाते थे। तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी अच्छा सीखा, तो हम लोग मेडल जीतते थे। फिर हमें ये मौका मिला इंडिया की तरफ से वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप रोमानिया में 2005 में 4-5 में हो रहा था, वहाँ पे हमें ये मौका मिला कि इंडिया को रिप्रेजेंट करके लद्दाख के जो बच्चे जो हमने यहाँ आइस हॉकी एक छोटे से रिंग में, हाँ जी, करजू रिंग से लेके वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाने का हमें मौका मिला गर्ल्स टीम के लिए। तो साथ साथ में अगले साल मैंने बच्चों बॉयज़ को भी तैयार किया, तो उनको मौका मिला एशियन चैम्पियनशिप खेलने के लिए ताइवान में, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है अभी तक, क्योंकि स्पीड स्केटिंग का उससे बड़ा अचीवमेंट हुआ नहीं है अभी तक। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पीड स्केटिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप ले गए, एशियन चैम्पियनशिप हम लोगों ने खेला, लद्दाखी बच्चों ने, साथ में एक आइस हॉकी का कप इंटरनेशनल अभी तक जो हमने जीता है। तो उन सब को देख के मुझे थोड़ा तसल्ली है, लेकिन मेरा गोल अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं इसको दोबारा रिवाइव करके इसको आगे ले जाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो साथ ही साथ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की हम बात करें, अभी तक बहुत बड़ा आपका सफ़र रहा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। लद्दाख के अंदर जो यूथ है उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपका बेहतरीन रोल रहा है, और ख़ासकर आइस हॉकी जैसे, स्पीड स्केटिंग जैसे गेम्स को प्रमोट करने के लिए भी बहुत बेहतरीन रोल रहा है। तो आने वाले वक्त में किस तरह की प्लानिंग है? और साथ ही साथ लास्ट में ये भी जानना चाहूँगा, लद्दाख के अंदर जो हमारे यूथ हैं वो खासकर आइस हॉकी जैसे, स्पीड स्केटिंग जैसे गेम्स में कितना आगे जा सकता है, और हुकूमत को उन स्टूडेंट्स के टैलेंट को निखार के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए किस तरह की कोशिशें करने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी मेरा आगे का प्लान जो है वो, अभी मैंने जैसे कहा मेरा गैप होने की वजह से थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब मैं अमेरिका में जाके वहाँ सीख के एक हाई लेवल का, एक एडवांस लेवल का कोचिंग सर्टिफिकेशन करके आया हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अभी फिर दोबारा हमारे बच्चों को सिखा के उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे के, एक्सपोजर ट्रेनिंग दे के, एक जो अभी हमने एक एशियन का छोटा सा मतलब एक कप जीता है, उससे भी बड़ा एक कप जीतने का मेरा एक ड्रीम है। मैं कोशिश में लगा हूँ, अभी मेरा छोटा मोटा कैंप चल रहा है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि मैं स्पीड स्केटिंग में थोड़ा और ज़ोर लगाऊंगा इस बार, क्योंकि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की तरह भी है, इसमें टीम भी है, इंडिविजुअल भी है। और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आपको जो, अगर मुझे 100 बच्चे में से 2 बच्चे या एक बच्चा भी एक टैलेंटेड मिला, या एक आगे एक प्रोस्पेक्ट दिख रहा होगा एक मेडल के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैं उसको आगे जाके एक एक्सपोजर ट्रेनिंग के लिए बाहर भी ले जा सकता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अभी रिसेंटली हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर की श्री ऑनरेबल किरण रिजिजू जी से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी हम दोबारा कांटेक्ट करके इस तरह का, उन्होंने बहुत अच्छा खेलो इंडिया जैसे अभी शुरू करा, उसी तरह उनका एक स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए बहुत ही मतलब एक खुद ही एक स्पोर्ट्समैन हुआ रहा है, तो ये मिनिस्टर बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे स्कीम रखा हुआ है जो बाहर जाके हम ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चों को। तो उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरा छोटा सा कैंप, अभी एक टैलेंट हंट, अभी हमें सबसे पहले यूटी हमें मिला है, तो ये पहला साल है, और कोविड की वजह से हम लोग ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं पाए। हमको इस गेम को पहले ही शुरू करना था, लेकिन रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम इसको आगे शुरू नहीं कर पाए, और छोटे से ग्रुप में हम एसओपी को
लेके हम अभी मैं थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर रहा हूँ और एक टैलेंट हंट भी चल रहा है साथ साथ, ताकि उसमें से टैलेंट हंट करके एक यूटी के लिए एक टीम बनाओ, फिर उसको हम नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे, नॉर्थ जोन लेवल पे खिलाने ले जाए, फिर वहीं से एक स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाऊंगा। और गवर्नमेंट को मेरी यही दरख्वास्त है, जैसे आप खेलो इंडिया की तरह बाकी स्पोर्ट्स को भी आप खेलो इंडिया में शामिल करें। जैसे लेम में हमने सुना आर्चरी और आइस हॉकी को प्रमोट करें, तो साथ में आगे आने वाले साल में मैंने रिक्वेस्ट करा है कि स्पीड स्केटिंग और फिगर स्केटिंग को भी आप जोर लगाए विंटर गेम्स में। और साथ में बाकी भी जैसे हमारे पोलो है, जैसे हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और बाकी फुटबॉल है उसका भी, और मैराथन है, उन सब में भी हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं इंडियन टीम को, इंडियन नेशनल को, और इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। चलिए, मोहम्मद अब्बास नौतख साहब हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपने एक्सपीरियंस रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद अब्बास नौतख साहब, और इनका कंट्रीब्यूशन लद्दाख के लिए खासकर स्पोर्ट्स फील्ड में अभी तक बहुत ही बेहतरीन रहा है। मोहम्मद अब्बास साहब से उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की एक्सपीरियंस, उन्हीं का सफ़रनामा हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और जिस तरह से मोहम्मद अब्बास ने लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए आइस हॉकी में बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया है, और वो देश का, हिंदुस्तान का पहला इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोच हैं। और साथ ही साथ आर्चरी की बात करें, आइस हॉकी की बात करें, या बाकी स्पीड स्केटिंग की बात करें, या शूटिंग की बात करें, इन सारे गेम्स में इन्होंने लद्दाख को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। और आने वाले वक्त में उम्मीद की जाएगी कि मोहम्मद अब्बास अपने कंट्रीब्यूशन, अपने स्किल्स जो इस वक्त इंटरनेशनली एडवांस जो कोचिंग के हवाले से कोच करके आए हैं, और एडवांस जो है ट्रेनिंग किया है, और इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोच हैं, अपने स्किल्स और लद्दाख के अंदर यूथ हैं उनके लिए अभी इस वक्त और भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में यूथ को और भी आगे पहुंचाने के लिए इनकी कोशिशें लगातार जारी रहे। तो साथ ही साथ आइस हॉकी की बात करें, इस वक्त लद्दाख में आइस हॉकी बहुत माना जाता है, और आइस हॉकी काफ़ी बड़ा माना जाता है और काफ़ी मशहूर है। और आइस हॉकी में भी मोहम्मद अब्बास नौतख साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, चूंकि इन्होंने लद्दाख से ही इंटरनेशनल लेवल पे जो पहला मैन और विमेन का जो टीम है उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेटफॉर्म दिया है, और इंटरनेशनल लेवल पे खुद ने लीड करके गया है। और हेड कोच इंडियन टीम का भी आइस हॉकी का रहा है। और चाहे अगर हम फिनलैंड की बात करें, ताइवान की बात करें, चाइना की बात करें, या यूएसए की बात करें, इन सारे जगहों पे हमारे लद्दाख से प्लेयर्स को आगे पहुंचाने में इनका बेहतरीन रोल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में अनसंग इस तरह की हीरोज की जो स्टोरीज वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया की जानिब से, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी जो मोहम्मद अब्बास जैसे स्पोर्ट्स हीरो हैं उनको रिकॉग्नाइज करें, और स्टेट जैसे अवार्ड्स हैं उनमें इनका नाम शामिल हो, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन है बहुत बेहतरीन रहा है। जिस तरह से रिसेंटली एक्सीलेंस इन फील्ड में लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी गया है, जिसमें खासकर स्पोर्ट्स के साथ साथ बाकी जो फील्ड्स हैं उनमें एक्सीलेंस करने वालों के लिए रिकमेंडेशन मांगा है। तो उम्मीद करते हैं कि उस रिकमेंडेशन में मोहम्मद अब्बास का नाम हो, और स्टेट लेवल पे, यूनियन टेरिटरी लद्दाख लेवल पे भी उनको रिकॉग्निशन मिले। हालांकि मोहम्मद अब्बास को नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलने की जरूरत है। फिलहाल बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, पल पल के अपडेट के लिए निसार हुसैन के साथ मोहम्मद शाह।